यदि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है और टाइपिंग की जानकारी है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, या फिर आप खुद के अपना एक ऑनलाइन सेंटर खोल के और वहाँ पे ऑनलाइन का काम करके टाइपिंग करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जय हिंद, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइपिंग के बारे में। इंग्लिश टाइपिंग का आज लेसन सेकेंड होगा। इससे पहले कि आप लेसन फर्स्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए। आपका उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग लेसन फर्स्ट में होम की के बारे में देखे थे। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे जो अपर की है उसके बारे में देखेंगे और उस पर किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है ये भी देखेंगे। देखिए, टाइपिंग है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है यदि आपके पास टाइपिंग का नॉलेज है और टाइपिंग फास्ट है तो आपको कहीं ना कहीं माना जाएगा इसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, आपको कहीं पे भी जॉब के लिए ले लिया जाएगा। वैसे अब सरकारी जॉब आता है सभी में टाइपिंग के लिए पूछा जाता है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग पहले फर्स्ट अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो उसका कुछ रिवीजन कर लीजिए। जिसका हम वर्ड है जो दे रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये कीबोर्ड के बारे में है। ऊपर हम लोग देखे हुए थे यहाँ पे लेसन फर्स्ट में जो होम की के बारे में। आज देखेंगे जो टॉप की या इसी को कहते हैं अपर की भी बोला जाता है या टॉप रो भी बोला जाता है। तो चलिए, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। होम की में हम लोग ASDF के बारे में देखे हुए थे। पांचों ये उंगली में स्पेस में था। और उसके बाद ये है तो JKL और कोलोन, इसके बारे में देखे हुए थे। और इसका यहाँ पे है जो कुछ आपके प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। ये रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन करने के बाद अब हम लोग देखेंगे इस सब का आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे है कीबोर्ड में अपर की, होम की और अपर की के बारे में। होम की या अपर की, उसी को टॉप की भी कहा जाता है। तो देखिए, ये उंगली है, इसमें Q और A सेट। पहले अपर की में हम लोग Q सेट करेंगे, उसके बाद इसमें W, E, इसमें RT, इसमें Y और इसमें U, I, O, P। इस प्रकार से हम लोग सेट करेंगे। ये रहेगा स्पेस पे रहेगा, तो इस प्रकार से सेट करेंगे। देखिए, इसके बाद हम लोग कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो ये कीबोर्ड हो गया। और वैसे देखिए, कीबोर्ड को ये दो भाग में बांट दिया गया। यहाँ ये है 5 का जो ये है, इससे लेके ऐसे करके इसको बायां साइड में बांट दिया हुआ है। ये है जो बायां साइड में और इस साइड को दायां साइड में। इधर बायां साइड में, यहाँ से ये बायां साइड में और इधर ये दायां साइड में। ये हो गया दायां साइड, ये हो गया बायां साइड। और इसमें हम लोग लेसन फर्स्ट में देखे थे, जिसके बारे में कुछ हम लोग पीछे रिवीजन क्यों कर लेते हैं। इसको एक SDF इस प्रकार से था और इस हैंड में यहाँ ये कोलून पे L, उसके बाद KJ इस प्रकार से था। फिर हम लोग टाइप करते थे इस प्रकार से ASDF इस प्रकार से स्पेस। और इसमें जो हमको G देना था तो इसी से हम G का उपयोग करते हैं। इसी की है जो इसे G का, और ये है H का, यहाँ से H का, इसको कवर करेंगे। तो होम की के बारे में हम लोग देख चुके थे। उसके बारे में कुछ वर्ड दिए हैं, उसको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं होगा। और कीबोर्ड के ये जो किया गया है, यहाँ से बांटा गया है, इसका मतलब इधर से आप बायां उंगली के ही इसका यूज कीजिए और यहाँ से इधर इसको दायां उंगली का ही यूज कीजिए इस प्रकार से। अब कभी भी रिवीजन जो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फॉन्ट 14 लेना है। ठीक, ऐसा नहीं कि हमको 4 पेज 5 पेज भरना है तो फॉन्ट हम ले लेते हैं 30 40 50, इस प्रकार से 2 लाइन ही लिखिए मेरा पूरा पेज भर जाएगा। नहीं, आप 16 ही फॉन्ट लीजिए या 14 लीजिए और उसमें ही टाइप कीजिए। ज़्यादा बड़ा लेने का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बड़ा लीजिएगा फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ASDF इस प्रकार से कर लिए और इसको इस प्रकार से कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उंगली में सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ASDF हो गया और यहाँ पे ये कोलून हो गया LKJ इस प्रकार से। अब इसमें देखिए, ये है जो ये बायां का ये जो है लास्ट वाला फिंगर, इसे क्या करना है, Q का प्रेस करना है। और ये है
याद रखिएगा, इसको ऐसे करके नहीं टाइप करना है। टाइप करने के लिए आपको ऐसे होना चाहिए, हैंड ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके नहीं। ऐसे कीजिएगा फिर नहीं होगा, तो इसको हैंड को ऐसे उठा के रख के तब जाके टाइप आपको करना है। इस प्रकार से टाइप करना है। पहले यह कि ऐसे उठा के, दूसरी है कि आप यदि रिवीजन कर रहे हैं या तो टाइपिंग गेम में कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर वैसे अगर रिवीजन आप कर रहे हैं तो फिर आपको है जो 14 या 16 फ़ॉन्ट में ही करना है, या तो 14 फ़ॉन्ट में या फिर आपको 16 फ़ॉन्ट में। और देखिए ये 2 उंगली है जो आपका कम काम करेगा, ठीक। ये 2 उंगली पहले कम काम करेगा। देखिए क्योंकि हम लोग किसी भी काम को जो करते हैं बाय द वे लिखते हैं, तो देखिए लिखते हैं तो पकड़ते हैं तो कौन उंगली का, ये 2 उंगली है, इसी का उपयोग करते हैं। कितना आदमी ऐसे पकड़ता है तो 3 को, लेकिन ये उंगली से उतना नहीं उपयोग करते। ये उंगली नहीं रहेगा फिर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये नहीं रहेगा फिर भी हम लोग इस प्रकार से, ये 2 नहीं रहेगा फिर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों उंगली का हम लोग कम उपयोग करते हैं। इसके कारण इसको अगर एक की से दूसरे की पे ले जाइएगा तो पहले आपको प्रॉब्लम जरूर होगा। तो ASDF ये हो गया और कोलन इस प्रकार से। अब देखिए ये है, इससे Q और Q, ये Q दाब दिए, फिर अपना जगह पे A पे ला दिए होम की पे, फिर स्पेस, फिर W, देखिए ये इससे W, ये है इससे W, फिर W दाब दिए, फिर S अपना जगह पे, ये फिर D पे है जो उंगली, यही देखिए थोड़ा सा तिरछा है, यहाँ थोड़ा सा तिरछा है, कभी कभी होगा यदि, हाँ। और ये याद रखिएगा कि कीबोर्ड पे हमको नहीं देखना है और गलती भी नहीं करना है। पहली बात तो कीबोर्ड पे नहीं देखना है, दूसरी बात गलती नहीं करना है। तो देखिए ये है D, तो आप D अगर यहाँ पे D से अगर E पे लाए फिर इस पे ले आना, नहीं तो ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे टाइप कर दिए और यहीं पे रहने दिए, फिर यहाँ पे टाइप कर दिए यहीं पे, नहीं आप टाइप किए और जल्दी से ना इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, E हो गया, फिर ये F, ये है F। तो देखिए ये है जो ये उंगली है बायां हाथ का, तो इससे F भी होता है और R भी होता है। देखिए ऊपर अपर की में क्या होता है, ये R होता है, उसके बाद क्या होता है, T होता है। देखिए R T और इसी से G भी होता है और F भी होता है। मतलब ये उंगली से कितना होता है, 4 होता है। पहला तो R, अपर की में R और उसके बाद T। हाँ, जिस उंगली को जिसके लिए उपयोग करना है उसी के लिए उपयोग करना है, ठीक। दूसरा के लिए दूसरा को नहीं प्रेस कर देना है, फिर जाके आपका जो टाइपिंग स्पीड है जो फास्ट नहीं होगा। तो ये है, देखिए ये इस प्रकार से, ये R, फिर ये T, फिर T, फिर इसके बाद क्या है, G पे जाना है, तो G पे जाएगा फिर इस पे ले आना है, ठीक। अब इससे Y नहीं प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम बताया है कि कीबोर्ड के कितने भाग में बांट दिया है, यहाँ से यहाँ 2 भाग में इसको बांट दिया गया है, ठीक। तो 2 भाग में जो बांट दिया है तो फिर आप दायां साइड वाला का यूज कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये रख लिए और इसी प्रकार से यहाँ Q प्रेस कीजिए, फिर स्पेस, फिर W, फिर स्पेस, फिर E, फिर स्पेस, फिर उसके बाद R, फिर यहाँ पे ले आना है, फिर स्पेस, फिर T, फिर स्पेस, इस प्रकार से। फिर यहाँ से देखिए ये है, तो यहाँ से ये P प्रेस कर दिए, फिर इसको यहाँ लिया है, फिर स्पेस, उसके बाद फिर ये है O प्रेस किए, फिर इसको हम रिटर्न लिया है, फिर स्पेस, फिर इसके बाद I प्रेस किए, फिर रिटर्न इस पे ला के फिर हम स्पेस प्रेस करेंगे। और उसके बाद है इससे, देखिए इससे J है तो इससे U, फिर यहाँ पे लिया स्पेस, फिर Y, फिर लिया है, फिर स्पेस। तो इसको आप रिवीजन है जो पहले तो आप 1 घंटा तक इसको कीजिएगा, जैसे कि ऐसे Q, फिर लिया स्पेस, W, फिर लिया स्पेस, और इसके बाद आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। फिर इसके बाद क्या है, E, फिर लिया है, फिर स्पेस, उसके बाद ये R, फिर लिया है, फिर स्पेस, और इसी प्रकार से यहाँ है जो P, फिर प्रेस करके फिर चले स्पेस, फिर उसके बाद O, उसके बाद फिर इस पे आ जाएंगे, फिर स्पेस, उसके बाद I, फिर आ जाएंगे, फिर स्पेस, उसके बाद U, फिर आ जाएंगे, फिर स्पेस, उसके बाद Y, फिर आ जाएंगे, फिर स्पेस। तो इसको आप है जो कम से कम 1 घंटा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा वैसे तो आपका ये फिंगर सम है जो चला आएगा, ये प्रॉब्लम करेगा। ये हो सकता है कभी कभी आपका टैब पे भी आ जाए, ठीक, यहाँ कैप्स लॉक पे भी आ जाए, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे Q लिया स्पेस, फिर W लिया स्पेस, E लिया स्पेस, उसके बाद R लिया स्पेस,
फिर टी लिया स्पेस, फिर पी लिया स्पेस, फिर ओ, फिर वापस होम की पे स्पेस, आई वापस होम की पे स्पेस, यू वापस होम की पे स्पेस, वाई वापस होम की पे स्पेस। तो इस प्रकार से इसको आप ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। तो इसको आप अगर रिवीजन कर लीजिएगा, सिर्फ आज है जो अपर की, ये अपर की है, उसी को यूज करना है। किसका यूज करना है? सिर्फ अपर की। जब अपर की आप यूज कर लीजिएगा, ये अपर की है जो आपको, ये पूरा इसको कम से कम 1 घंटा है जो प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम कुछ वर्ड देते हैं, ठीक। जो वर्ड देते हैं उस वर्ड को कम से कम आपको है जो 50 टाइम लिखना है, कम से कम 50 टाइम एक दिन में। जो उसको 50 टाइम आप लिखिएगा ना, तो इस प्रकार से आपका ये फिंगर है ना, फिंगर, ये फिंगर कम काम करता है और ये फिंगर भी कम काम करता है। तो ये फिंगर क्या होगा? काम करने लगेगा, ये अच्छा से आपका काम करने लगेगा। तो इस 2 है रो पे आपका पकड़ हो जाएगा। देखिए ये है जो नंबर की है, इसको नंबर रो बोला जाता है। इसमें नंबर है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नंबर रो। और इसको कहा जाता है अपर रो, इसको कहा जाता है होम रो, इसको कहा जाता है बटन रो। बटन रो या लोअर रो भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हो गया। तो इसमें हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से इसको जो उपयोग करते हैं, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, कुछ हम वर्ड दे देते हैं जिसको आप रिवीजन कीजिएगा। तो आपका जो वर्ड है, तो वर्ड आपका कौन है? तो देखिए पहला वर्ड है सी, SEA, ठीक। उसके बाद क्या है? FEE, फी। उसके बाद है SEEC, उसके बाद ट्राई, उसके बाद हो जाएगा हीट, उसके बाद राइट, उसके बाद हो जाएगा आपका रेट, उसके बाद हैट, उसके बाद हो जाएगा लॉट, उसके बाद डीड, उसके बाद फिर ऑल, उसके बाद KID किड, उसके बाद ऑल, उसके बाद पोट, उसके बाद फिर ट्राई, फिर ईट, फिर टी, उसके बाद फिर टेस्ट, उसके बाद फिर सिट, उसके बाद फिर फील, उसके बाद फिर पट, उसके बाद आर, उसके बाद फिर आउट, उसके बाद आर्क, उसके बाद लाइफ, उसके बाद पीटी, उसके बाद साल्ड, सैड है, उसके बाद सैड, उसके बाद टेल, उसके बाद ट्रायल, उसके बाद फिर इजी, फिर राइट, फिर हाइट, फिर वाइट, उसके बाद फिर लार्ज, उसके बाद फिर रूट, उसके बाद अर्लियर। ये है, इसको या तो आप 50 टाइम लिखिए और नहीं तो 4 पन्ना में कम से कम इसको आप लिखिए। 4 पन्ना में जब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारा का सारा, तो उसके बाद आपका हैंड का जो होम की और अपर की में 100% आपको पकड़ हो जाएगा, जिसके कारण आपका हाथ इतना आसानी से कोई नहीं पकड़ पाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखे कि किस प्रकार से होम की और अपर की का उपयोग करके और अपना टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही ये भी देखे है कि कौन कौन सा उंगली कम काम करता है, उस पर आपको ज़्यादा है जो ध्यान देना होगा, क्योंकि क्या होता है वो उंगली कभी कहीं कहीं चला जाता है। तो सारे प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे देखे कौन कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।